बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किसी भी मसले में उलझने से किस तरीके से बचा जा सकता है। अब तक हम बहुत बातें करते हैं कि हमारे पास जब आप आ जाते हैं और आपकी कंप्लेंट हमारे पास दर्ज हो जाती है तो हम उसके ऊपर क्या क्या इक़दामात करते हैं। मैं 3 बेसिक जुज़्व आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से अगर हम इन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो हम मसलों में उलझने से ही बच सकते हैं, बजाय इसके कि हम मसलों में उलझ जाएं और उसके इदराक के लिए, उसके हल के लिए हम कोशिशें शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट होता है कि हम अवेयरनेस के ऊपर काम करें, दूसरी चीज़ है प्रिवेंशन और तीसरी चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन। अवेयरनेस पे बहुत बातें होती हैं, बहुत इश्तिहारात होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के बिकने से पहले से लेकर और हमारे इदारे तक पहुंचने तक। इंश्योरेंस पॉलिसी बिक गई, आपने ले ली, आप समझते हैं कि आपके साथ धोखाधड़ी हो गई, आपसे गलत बयानी हो गई, कंपनी समझती है क्योंकि बिल्कुल सब कुछ सही बता के आपको वो चीज़ बेच दी गई। ये वो अवेयरनेस स्टेप है जहाँ पे आपको पूरे तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ आप जो चीज़ ले रहे हैं उसको सही तरीके से समझ के, उसको पढ़ के लें। बेसिकली अवेयरनेस होना कि आप क्या ले रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर आज मैं बहुत ज़्यादा जोर देने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा वो है प्रिवेंशन, कि किस तरीके से आप मसले में उलझने से बच सकते हैं। उसमें 2-4 बेसिक स्टेप्स हैं कि अगर आप पॉलिसी लेते वक्त इन 3-4-5-6 स्टेप्स को फॉलो कर लें तो कोई वजह नहीं है कि आप किसी भी किस्म की मिसरिप्रेजेंटेशन में फंस जाएँ, मिस सेलिंग में फंस जाएँ। बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है कि जिस वक्त आप पॉलिसी ले रहे हों उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ लें। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर आप खुद पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप किसी से पढ़वा लें। आप कोशिश करें कि वो तमाम दस्तावेज़ात जिस पे आप दस्तखत कर रहे हैं वो सिर्फ नेक नियति पे मबनी ना हो, बल्कि आपने उसको पढ़ लिया है, आपने उसको समझ लिया है। और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदना चाहते हैं तो इस बात की तस्दीक कर लीजिए कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी हो, वो इन्वेस्टमेंट स्कीम ना है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसको इन्वेस्टमेंट स्कीम समझ रहे हैं और वो हो इंश्योरेंस पॉलिसी। दस्तावेज़ात जो है वो सेल्स एजेंट से उसके जो बुलंदो बाग जो दावे हैं उनकी बलबूते पे सिर्फ ना ले लें। आप जब वो बात कर रहा हो तो उससे आप आर्ग्यूमेंट करें, आप उससे काउंटर क्वेश्चनिंग करें और आप उससे समझें कि जो बुलंदे बाग दावे हैं, ये जो डबल पैसे करने की बात कर रहा है, ये 5 साल में 10 साल में, ये कहीं मुझे इन्वेस्टमेंट स्कीम तो नहीं बेच रहा, ये कहीं मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं बेच रहा। इन दोनों में फ़र्क को समझने की बहुत अहम ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो बारीक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपकी हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उस पर आपसे सवालात किए जाते हैं, उनको आप ख़ास तौर पे समझ लें कि वो बारीक पॉइंट्स जो हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहे, वो बहुत छोटे फ़ॉन्ट में लिखे हुए, तो आप किसी से पढ़वा लें, किसी से समझ लें। इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रिवेंशन स्टेप में क्या होती है, वो ये कि आप किसी भी गलत बयानी से काम मत लें। आपकी हेल्थ में अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर है तो आप बताइए कि मुझे ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है तो आप बताइए मुझे शुगर है, आपको किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो किसी एजेंट के इस तरह से कहने पे कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप नो पे साइन कर दीजिए, नो पे टिक कर दीजिए, सिर्फ इससे काम ना चलाएं। ये चीज़ आपके लिए बाद में नुकसानदेह हो सकती है। इस बात की ज़रूर तस्दीक कर लीजिए कि जो एजेंट है अगर वो बैंक से आपको बेची जा रही है या एक पर्सनल एजेंट आपके पास आ रहा है तो वो कंपनी का सही नुमाइंदा हो, वो बंदा हो जिसको आप सही तरीके से पेमेंट करें तो आपकी पेमेंट सही जगह पे पहुंच जाए। और इस चीज़ का ज़रूर इदराक कर लीजिएगा, हमेशा जहन में रखिए कि कंपनी के नाम पे आप क्रॉस चेक दें, कभी कैश ना दें, कभी ओपन चेक ना दें। इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और फ़र्क समझ लें कि प्रीमियम क्या है, सम अश्योर्ड क्या है, कितने साल की आपने पॉलिसी ली और बज़रिया चेक उनकी पेमेंट करें। जब भी आप प्रीमियम सालाना दें, हाफ ईयरली दें, क्वार्टरली दें, इन चीज़ों के ऊपर हो सके तो जिस तरीके से हम बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक्स में जाते हैं, अपने कामों के लिए फॉर्म भरने के लिए उन दफातर में जाते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर एक दफ़ा ज़रूर चले जाएं और इस बात की तस्दीक कर लें कि जो आप पॉलिसी ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं
اور اس کا کوئی خدا نہ خواستہ آگے چل کے کسی فراڈ میں تو آپ نہیں پھنس جائیں گے، کسی قسم کی آپ سے مس سیلنگ تو نہیں ہو رہی، کسی قسم کی مس ریپرزنٹیشن تو نہیں ہو رہی. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اپنے جو لاحقین ہیں، جو آپ کی وائف ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ، جس کے نام پہ بھی وہ لے رہے ہیں، جو آپ کی امیجیٹ فیملی ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی انشورنس پالیسی لی ہے اور اس کی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، اس کی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. موٹی موٹی باتیں ان کو آپ ضرور بتا دیں. اس پریونشن کے اسٹیپ کو اگر آپ نے جتنے اچھے طریقے سے فالو کریں گے، اتنا ہی آپ کے لیے امپلیمنٹیشن آسان ہو جائے گی. امپلیمنٹیشن دو قسم کی ہو سکتی ہے، یا تو آپ کو کبھی کلیم کی ضرورت ہوگی اور آپ آسانی سے مل جائے گی، یا خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے. تو اگر ان اسٹیپس کو آپ نے فالو کیا ہوا ہوگا اور آپ ہمارے ادارے میں کسی قسم کی شکایت لے کے آتے ہیں، تو فیصلہ آپ کی فیور میں ہونا آسان ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. وفاقی انشورنس موتز آپ کے حقوق کے تحفظ کا ضامن.